जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नीरज रॉक क्लासेस। आज मैं आप लोगों से चर्चा करने वाला हूं कि एग्ज़ाम के जो रिजल्ट आने वाले होते हैं उससे एक दो दिन पहले आपकी फीलिंग्स कैसी होती हैं। मैं अपनी फीलिंग्स भी शेयर करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक टारगेट रखते हैं 500 लाइक्स का। मुझे पता है आप सब लोग जो है एंक्शियस फील कर रहे हैं और वो फीलिंग हमारे अंदर भी है एज अ टीचर, क्योंकि आपका भी रिजल्ट है और हमारा भी रिजल्ट है। एक बात आपको आगे बढ़ने से पहले और बता दूं कि एड्यू 91 पे इस समय जाके आप लोग ग्रुप 2 के सारे सब्जेक्ट्स में रिड्यूस्ड प्राइसेस का जो है फ़ायदा उठा सकते हैं। कोई एक्स्ट्रा कोड वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, हमने प्राइजेस को काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस कर दिया है। और एक बार कहीं भी क्लासेस लेने से पहले एड्यू 91 के सारे कोर्सेज का डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़ लीजिएगा, हम लोग आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। चलिए अब आप लोगों से बातचीत करना शुरू करते हैं आपकी इस रिजल्ट की एंजाइटी के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि यार आपको जो भी फीलिंग आ रही है ना, आज आप कमेंट बॉक्स में लिख दो कि क्या फीलिंग आ रही है, कि भाई किस किस बात का डर लग रहा है आप लोगों को। आपने अपने थॉट्स जो है वो कमेंट बॉक्स में शेयर करने हैं कि सर मुझे ये डर लग रहा है, मुझे इस सब्जेक्ट का डर लग रहा है, मुझे फेल होने का डर लग रहा है। सारे डरों को एक साथ कंबाइन करो और लिख डालो, इसमें लिख दो, कमेंट में लिख दो। और देखिएगा आप हैरान हो जाएंगे कि भाई लगभग सबके डर जो है वो कॉमन है। क्या कॉमन होंगे? मैं कहीं 39 मार्क्स ना आ जाए, कहीं मेरा ग्रुप ना रह जाए, कहीं मेरा ये एग्ज़ाम ना रह जाए। और सब लोग जो हैं ऑलमोस्ट इस समय थोड़ा सा एंशियस फील कर रहे हैं। आपको पता है सरप्राइजिंग एक फैक्टर बताऊं, जिनका रैंक आना है ना भाई, वो लोग भी थोड़ा सा एंशियस फील कर रहे हैं कि भैया क्या होगा रिजल्ट का, क्योंकि रिजल्ट एक चीज़ ही ऐसी है ना, ये आप लोगों को थोड़ा एंशियस फील कराता है। खैर एनीवेज, आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में अपने थॉट्स लिखने हैं, अपना डर लिखना है। और एक बात आपको उससे समझ आएगी कि ये डर जो है बिल्कुल नेचुरल, बिल्कुल नॉर्मल है, और ये आप अकेले नहीं है जिसको लग रहा है, ये सबको जो है वो डर लग रहा है। अच्छा, अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, ऑनेस्ट, ये ऑनेस्ट दिल से दिल वाली बात है भाई, कोई यहाँ पे स्क्रिप्ट नहीं है, नथिंग डूइंग। मैं ऑनेस्टली आपसे एक चर्चा करना चाहता हूँ। मुझे बताइए कि आपकी प्रिपरेशन कैसी थी एग्जाम की। इस क्वेश्चन का जवाब दिल पे हाथ रखिए, सच्ची सच्ची, क्योंकि आपको पता है कैसी थी, मैं नहीं बताऊंगा, आपको पता है कैसी थी। अगर आपको लगता है आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छी थी, काहे डर रहे हो बे? काहे, क्यों डर रहे हो, मुझे बताओ। फिर क्या बात है आप डरने की, क्या रीजन है आपका डरने का? आपको तो फिर बिल्कुल डर लगना ही नहीं चाहिए, है ना। और अगर आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन बेकार थी तो भी काहे डर रहे हो बे? फिर तो अगर तुम पास हो गए तो चमत्कार हो जाएगा भाई ये तो अब दोनों ही सिचुएशन आप लोग अगर एनालाइज करके देखें, अगर प्रिपरेशन अच्छी थी वेरी गुड, आप क्लियर करने वाले हैं, आपको पता है आपने एफर्ट्स दिए हैं, बहुत बढ़िया। अगर प्रिपरेशन अच्छी नहीं थी तो भाई साहब फिर आप लोगों को पता है कि भाई क्या होने वाला है, आपको अभी तक प्रिपरेशन अपनी शुरू कर देनी चाहिए थी। एक बात मैं यहाँ पे और आप लोगों को बोलना चाहूँगा, प्रिपरेशन अच्छी थी या नहीं थी ये बड़ा ही सब्जेक्टिव इशू है। कई स्टूडेंट्स आपको ऐसे मिलेंगे जो ऐसा मानते होंगे, ऐसा सोचते होंगे कि मेरी प्रिपरेशन जो है वो अच्छी थी, लेकिन एक्चुअली में उनकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं होती है। मैं ये क्यों बोल पा रहा हूँ, जब मैं स्टूडेंट से मिलता हूँ मैं उनसे पूछता हूँ हाँ भाई क्या हुआ रिजल्ट में, वो बोलते सर नहीं हुआ। मैं बोलता हूँ अच्छा प्रिपरेशन कैसी थी? प्रिपरेशन तो पूरी करी थी। मेरा पहला सवाल होता है आईसीआई के स्टडी मटेरियल के साथ इन लाइन पढ़ाई करी थी? नहीं सर वो तो नहीं करी थी, हमने तो अपने टीचर के नोट्स पढ़ लिए थे, और टीचर के नोट्स जो है ना आईसीआई के स्टडी मैट के साथ अलाइन नहीं करते, टीचर बस बोलते जाता ये कर लो ये कर लो ये कर लो, मैं करता चला गया। अरे भाई किसी भी टीचर से पढ़ो, मैं भी अपने नोट्स देता हूँ यार, आप मेरे नोट्स को अलाइन करो, ऐसे टॉपिक मिसिंग है तो मुझे बताओ। ऐसे ही आपको सबसे पहला रूल ये है कि भाई अच्छी प्रिपरेशन का, कि आपकी, मैं बोल रहा हूँ ये बिल्कुल फ्री फ्लो वीडियो है, इसको आराम से बैठ के सुनिए, देखिए, टीवी पे चलाओ भाई इसको, यूट्यूब टीवी पे देखो। एनीवेज, प्रिपरेशन का सबसे पहला बेंचमार्क आईसीआई स्टडी मटेरियल भगवान है। आईसीआई के स्टडी मटेरियल की आपने कवरेज करी है नहीं करी है? फिर उसके बाद मैं उससे पूछता हूँ हाँ भाई आईसीआई स्टडी मटेरियल कवरेज नहीं हुई, क्वेश्चन करे थे? नहीं सर, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट पढ़ के चला गया था। तो फिर लड्डू प्रिपरेशन हुई थी भाई तेरी? फिर मैं उससे पूछता हूँ भाई मॉक टेस्ट दे हैं, मॉक टेस्ट? यहाँ प्रिपरेशन नहीं हो पा रही थी, यहाँ टाइमली सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पा रहा था। क्यों नहीं हो पा रहा था टाइमली सिलेबस कंप्लीट? टाइम की कमी थी या आपकी कमी थी? तो ये सारे सवाल ना आज बैठ के पूछ लो अपने आप से। क्यों पूछ लो? क्योंकि रिजल्ट अगर कुछ उल्टा सीधा हुआ तो भैया आप लोगों को फिर ये असेसमेंट जो है ये हेल्प करेगी अपने आगे वाले रिजल्ट को सुधारने के लिए। सेल्फ असेसमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आपसे गलतियां कहाँ हुई, क्यों आप लोग जो है वो लास्ट मोमेंट पे भी बोलते हो कि एक दिन और मिल जाए, 2 दिन और मिल जाए, 5 दिन और मिल जाए, ये आपको समझना पड़ेगा। यू हैव टू प्रॉपरली एंड ऑनेस्टली इवेल्युएट योर प्रिपरेशन, राइट? तभी आप लोग बोलिएगा अच्छी तरह प्रिपेयर्ड हुई। मैंने क्यों बोला? क्योंकि मैंने जैसे बोला था ना, जो अच्छी तरह प्रिपेयर्ड है उनको घबराने की जरूरत नहीं है। कहीं आप अच्छी तरह प्रिपेयर होने के ड्रामे में तो नहीं है, कहीं आप अच्छी तरह प्रिपेयर होने के गलत फहमी में तो नहीं है। इन बातों को आपने ध्यान रखना है, और तभी आप लोगों ने जो है वो क्या करना है, तभी आप लोगों ने जो है वो अपनी एक अच्छी इवैल्यूएशन जो है वो करनी है। ओके, अच्छा, अब और क्या डर लग रहा है मैं आपको बताता हूँ। सर आईसीआई फेल कर देता है, ज़बरदस्ती फेल कर देता है, आप टीचरों ने हंगामा मचा रखा है, आईसीआई फेल कर देता है। देखो भाई, जैसे आप लोग ऑडिटिंग पढ़ते हो ना, ऑडिटिंग में आप लोग ऐसे 200 में क्या पढ़ते हो, आई ला इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग।
वैसे ही आईसीआई के चेकिंग सिस्टम में भी इनहेरेंट लिमिटेशंस हैं और ये सबको पता है, ये खुद आईसीआई को भी पता है, राइट? आईसीआई में बैठे लोगों को भी पता है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखो यार, पहली बात, मेरा ऐसा मानना है और मैं हमेशा से ये बोलता हूँ, आप मेरी 10 साल पुरानी वीडियो देखोगे तब भी मैं बोलता आया हूँ, चेकिंग एरर्स बहुत कम परसेंट में होते हैं, वो भी गलत है, होने नहीं चाहिए। अगर किसी चेकिंग एरर की वजह से एक बच्चा जो पास होना चाहिए था और वो फेल हो रहा है, वो गलत है, उसको कोई भी सही बोल रहा है तो वो व्यक्ति भी गलत है। माई पॉइंट इज, अब उन एरर्स को भी आप लोग दो पार्ट में बांट दो। नंबर वन, एक एरर तो भाई साहब ऐसा होता है जो बिल्कुल ही ऐसा कर दिया कि बच्चे का सब कुछ मैच कर रहा है और उसमें भाई आंसर गलत कर दिया। जैसे एक स्टूडेंट के साथ हुआ था कि भाई उसके सीए फाइनल में डीटी में एमसीक्यूज आया करते थे, या पता नहीं शायद जो हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है उसमें एमसीक्यूज आया करते थे, उसने सारे आंसर सही करे थे। तब ओएमआर पे नहीं चलता था, आपको आंसर शीट में लिखने पड़ते थे एमसीक्यू के आंसर। तो उसमें उन्होंने गलती कर दी भाई, उसके सारे आंसर सही थे, सब गलत कर दिया। आई थिंक 10-15 नंबर का उससे जो है डिस्क्रिपेंसी आ गई थी। अगर कोई ऐसी गलती है तो भाई वो तो आईसीआई की गलती है ही, और आपको उसे आईसीआई को नोटिफाई कराना चाहिए, और फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी फाइट करना चाहते हो। लेकिन अगर आप थ्योरी सब्जेक्ट की बात करते हो, जैसे कि ऑडिटिंग की बात करोगे या लॉ की बात करोगे, राइट, जहाँ पे एसएम की बात करोगे, जहाँ पे आपको पॉइंट्स लिखने हैं, जहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट लिखना है, कीवर्ड्स लिखने हैं, वहाँ पे अगर सेम आंसर में किसी को 5 में से 4, किसी को 5 में से 3 मिले हैं, तो भाई मैं उसको डिस्क्रिपेंसी नहीं बोलूंगा, मैं उसे बोलूंगा प्रोफेशनल जजमेंट, द एप्लीकेशन ऑफ ट्रेनिंग, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन अ गिवन सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस। इवन मैं अगर आप लोगों को बताऊं, अगर आप लोग ध्यान से सुनना, आप लोगों को अगर मैं 200 पेपर दे दूं चेक करने के लिए ऑडिटिंग के या एसएम के, तो हो सकता है आपसे भी ये एरर्स हों, क्योंकि ये जजमेंटल एरर्स हैं, राइट? जो आईसीआई की भाई मिस्टेक्स हैं, जैसे कि हम लोग देखते हैं भाई, जहाँ पे बिल्कुल सही आंसर वहाँ पे गलत मार्क्स दे रखे हैं, वहाँ पे हम आईसीआई को भाई बिल्कुल अकाउंटेबल ठहराएंगे। जहाँ पे भाई प्रोफेशनल जजमेंट वाली बात है, वहाँ पे हम आईसीआई से लड़ नहीं सकते और लड़ना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक बात। हाँ, वो बातें अलग हैं कि आईसीएस से हमारी डिमांड्स ये होनी चाहिए कि सजेस्टेड आंसर जो है वो एग्जाम के तुरंत बाद रिलीज कर दो, आप जो है सजेस्टेड आंसर के साथ साथ मार्किंग स्कीम भी प्रोवाइड करो। ये दोनों पॉइंट मुझे बिल्कुल वैलिड रखते हैं कि भैया ये तो मांगो आईसीआई से। लेकिन इस बात पे ये कहना कि आपने ऑडिट के सेम आंसर पे उसे 4 दिए, मुझे 3 दिए, आई डोंट थिंक कि ये चीज़ जो है ठीक हो सकती है, क्योंकि इसमें प्रोफेशनल जजमेंट इन्वॉल्व है। बट पॉजिटिव साइड ये है कि 30 मार्क्स के एमसीक्यूज हैं, उसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है ना। और आगे की पॉजिटिव साइड ये हो सकती है, व्हाट्सएप मेरा खुला रहेगा, इसको बंद कर देता हूँ। आगे की पॉजिटिव साइड क्या हो सकती है? आगे की पॉजिटिव साइड ये हो सकती है कि भाई एमसीक्यूज का प्रपोर्शन और बढ़ जाए। एनीवेज, चलिए, तो ये तो हो गई आप लोगों से मेरी एक ऑनेस्ट सजेशन आप लोगों को कि आप लोगों ने क्या करना है, कि आप लोग जो हैं वो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखें, अपनी प्रिपरेशन की असेसमेंट करके। और आईसीआई से भाई अगर आपको लगता है कि मिस्टेक हुई है, तो आप लोग उसके लिए भी तैयार रहें, उनके लिए फिर आप लोगों को खुद से जो है वो चैलेंज लेना पड़ेगा, है ना। चलिए, अब मैं आप लोगों से और क्या कहना चाहता हूँ। देखिए यार, आप लोगों को ना अब ये बात समझनी पड़ेगी कि इसके बाद भी बहुत सारे स्टेप्स हैं आपके पास। ये आपकी सीए की जर्नी जो है यहाँ पे आके ख़त्म नहीं हो रही है, आपके पास इसके बाद भी बहुत सारे स्टेप्स हैं, उस पर भी चर्चा कर लेता हूँ मैं आप लोगों से। आपका रिजल्ट आएगा, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जो है पास हो जाएंगे, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। प्लीज़ अपनी आर्टिकलशिप अच्छी जगह से कीजिएगा, प्लीज़ अपनी ट्रेनिंग अच्छी जगह से कीजिएगा। अभी अच्छी जगह क्या है, क्या मैं बिग 4 जाऊँ? ये बिग फोर भाई, इसका स्टिग्मा हटा दो। और ये जो आप मुझे बदनाम करते हो ना कि मैं सिर्फ बिग 4 को प्रमोट कर रहा हूँ, नलायको, दुष्टो, पापियों, शर्म करो। कम से कम मेरे पास अपनी 7-7, 8-8 साल पुरानी वीडियो जिसमें मैं सेम बात बोल रहा हूँ कि भाई बिग 4 का स्टिग्मा हटाओ, आप वर्ल्ड की सबसे अच्छी फर्म्स के अंदर जाने की कोशिश करो, इंडिया की सबसे अच्छी फर्म्स के अंदर जाने की कोशिश करो, अपने स्टेट की सबसे अच्छी फर्म्स के अंदर जाने की कोशिश करो, अपने रीजन की सबसे अच्छी फर्म्स के अंदर जाने की कोशिश करो। एक्सपोजर जहाँ मिले वो बढ़िया है। अब वो बिग 4 मिले, आपको कोई नेशनल लेवल की अच्छी फॉर्म में मिले, आपको कोई स्टेट लेवल की अच्छी फॉर्म में मिले, आपको कोई हो सकता है रीजन लेवल की अच्छी फॉर्म में मिले, कोई भी ऐसी फर्म जो किसी पर्टिकुलर चीज़ में स्पेशलाइज करती है, आपको वहाँ जाने का मौका मिल रहा है, जाइए, प्लीज़ जाइए, उसके लिए प्रिपरेशन कीजिए। एक बात मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा, क्योंकि ऑनेस्ट टॉक चल रही है, एक बात मुझे आप लोग प्लीज़, अगर आप यहाँ तक पहुँचे तो वैसे ही आप लोग यार कमाल हो। कौन सुनता है 9 मिनट आज की डेट में भाई किसी को? रीलो और शॉर्टों का ज़माना चल रहा है, स्क्रोलिंग का ज़माना चल रहा है भाई। बट एनीवेज, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं, एक ऑनेस्ट आपके साथ में कॉन्फेशन या एक मेरी रिफ्लेक्शन है सीए स्टूडेंट्स के ऊपर, भाई अपनी प्लीज़ बेसिक इंग्लिश, बेसिक सेंटेंस फॉर्मेशन सुधारो भाई, प्लीज़ प्लीज़, फॉर गॉड सेक। मेरी खुद की अंग्रेजी बहुत अच्छी नहीं है, एकदम ठाठा नहीं है भाई, लेकिन अगर मैं लिखता हूँ तो मैं बेसिक इंग्लिश ठीक ठीक लिख सकता हूँ कि मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता हूँ और मैं सामने वाले तक अपनी बात जो है पहुँचा सकता हूँ। हमेशा तुमसे गुल्लू गुल्लू, गुडी गुडी, पारा पारा, पास हो जाएगा, मोटिवेशन, ऐसी ऐसी बातें कर करके तुम्हें बिगाड़ दिया गया है, तुम्हें कोई आईना दिखाने वाला नहीं है। अंग्रेजी बहुत सारे सीए स्टूडेंट्स की एक वीक पॉइंट है, बहुत सारे सीए स्टूडेंट्स का।
बहुत सारे सीए स्टूडेंट्स का। मैं भी भाई डेली मोटिवेशनल कोट डालता हूँ, मैं भी तुम्हें बहुत मोटिवेट कर सकता हूँ, लेकिन आईना दिखाने वाला भी तो कोई चाहिए ना। और वही आईना आपको दिखा रहा हूँ कि आप आपके आर्टिकल जब शुरू होने वाली है, और आपको मैं एक बात और बोल दूँ, अगर आप इस गलत फहमी में कि भाई सीए बनते ही पेड़ पे पैसे लटकने शुरू हो जाएंगे भाई साहब, और आप लोगों के लिए जो है वो सोने की सड़क बना दी जाएगी, आप रजनीकांत की तरह आगे बढ़ते जाओगे, डेवलपमेंट होती जाएगी, अजी लड्डू। स्कोप ना व्यक्ति का होता है जो कोर्स को कर रहा होता है, कोर्स का नहीं होता है। बहुत ऑनेस्ट एक बात बोलूंगा, सीए बन के भी बहुत लोग आपको दिखा दूंगा जो बहुत अच्छे पैसे नहीं कमा पा रहे हैं, और बहुत लोग बीकॉम वाले भी दिखा दूंगा जो बहुत अच्छा पैसा कमा पा रहे हैं। अब इसको लेके अगर तुमने कहीं पे ये कोल्हाल मचाया कि भाई ये देखो बीकॉम वाले को सीए से कंपेयर कर रहा है, तो घर पे किचन में जाके तवे को उल्टा करके उस पर हाथ लगा के गले अपने गालों पे मिल के घूमना पूरी गली में। जो मैं कहना चाह रहा हूं उसके एसेंस को समझो। मैं ये कह रहा हूं कि आप सीए करो, बीकॉम करो, एमबीए करो, अगर आप स्ट्रीट स्मार्ट नहीं हो, अगर आपके पास वो स्किल्स नहीं है, अगर आपके पास अच्छी रीडिंग राइटिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं है, आप अच्छी तरह टेक को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, आप लड्डू थे, लड्डू हो, लड्डू रहोगे। राइट? तो प्लीज फॉर गॉड सेक, आप लोगों ने जो अपनी ट्रेनिंग करनी है उसके साथ साथ आपने ये भी समझना है कि आपकी बेसिक इंग्लिश, बेसिक स्किल्स, बेसिक कॉम्प्रिहेंशन, बेसिक रीडिंग राइटिंग होनी चाहिए। ये हैबिट्स नहीं डालनी तुमको हैं। 7-7 घंटे तुम्हें स्क्रॉलिंग करनी है, और शायद सुन के अब थोड़ा सा गिल्ट भी हो रहा होगा। टॉक्सिसिटी से प्यार होता जा रहा है तुम लोगों को। अब मैं खुल के बोल रहा हूं, टीचर्स को ट्रोल करना, टीचर्स को छोड़ो, किसी भी यूट्यूबर को, किसी भी व्यक्ति को ट्रोल करना, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालना उसके ऊपर, ये तुम्हारे स्किल बनते जा रहे हैं। प्रोडक्टिव सोचो, प्रोडक्टिव। अपना जो है समय आप इधर उधर लगा देते हैं ना, टाइम वेस्ट कर देते हैं इधर उधर की बातों में जाके, उसको भाई प्रोडक्टिवली आप लोग जो है यूटिलाइज करने के बारे में सोचो। और अपनी आर्टिकलशिप याद रखें, आर्टिकलशिप जो है वो एक तरीके से एक और मौका है आपको अपने आप को बदलने का। मौका है आपके पास, मौका मौका मौका। तो उस मौके को हाथ से जाने ना दें। उस मौके के दौरान बहुत सारे स्किल्स, बहुत सारी लर्निंग अपने साथ लें ताकि आप लोग जो है आगे बढ़ पाएं। राइट? अब इसी के साथ एक बात और बोलना चाहता हूं। देखो यार, आपके पास ना हमेशा लाइफ में ऑप्शन है, अच्छी चीज़ों का और बुरी चीज़ों का। आप क्या चूज़ करते हो इस पर मैटर करेगा कि आपकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है। जैसे आपके पास अभी ये जो समय गया एग्जाम के बाद, आप में से कई लोगों ने क्या किया होगा, चलो आईटी ओसी सबने किया होगा भाई, ठीक है, ओरिएंटेशन जाना, आईटीटी जाना, ये जाना वो जाना है। उसके अलावा आपने एक्स्ट्रा क्या किया, मुझे बताना ज़रा कमेंट बॉक्स में, मुझे बताओ ज़रा कमेंट बॉक्स में। उसके अलावा आपने एक्स्ट्रा क्या सीखा। अगर आप गोभी की तरह अपने बिस्तर पे पड़े रहे, अदरक की तरह बस अपने बिस्तर पे पड़े रहे, आईटी ओसी करके, 2-4 छोटी मोटी फॉर्मेलिटी करके, तो बताओ ना, क्यों एक्सपेक्ट करते हो कि भाई तुम्हारा जीवन में कुछ बढ़िया होगा। क्यों एक्सपेक्ट करते हो कि तुम्हें जीवन में तरक्की मिलेगी, ग्रोथ होगी। मुझसे बात करो आंखों में आंखें डाल के अब। और कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने इस समय को, चाहे वो 1 महीना है, 1.5 महीना है, 2 महीने है, इसे जबरदस्त तरीके से यूटिलाइज किया होगा। मैं आपको किसी तरह के फोमो में नहीं डाल रहा हूं, बट उन्होंने यूटिलाइज किया होगा। कैसे यूटिलाइज किया होगा? चाहे उन्होंने भाई 4 किताबें पढ़ डाली होंगी, चाहे उन्होंने 5-10 एक्चुअली जेन्युइन पॉडकास्ट सुने होंगे, वो येती वेती वाले नहीं भाई, जेन्युइन जहां से नॉलेज एनहांस हो रही होगी वो पॉडकास्ट सुने होंगे, प्रॉपर उसके नोट्स लिए होंगे। चाहे उन्होंने एक्सेल सीखा होगा, कुछ भी उन्होंने किया होगा, लेकिन उन्होंने जो प्रोडक्टिविटी ये जो दिखाया ना, ऐसी आपको क्या लगता है कि जिस दिन आप जॉब लेने जाओगे उस दिन आपकी सैलरी तय होती है? गलत फहमी में जी रहे हो आप। आपकी सैलरी तय होती है इस दौरान, जब आपके पास फ्री समय होता है। आप उस फ्री समय में क्या सीखते हैं, क्या आप लोग जो है वो स्किल एक्वायर करते हैं, क्या नॉलेज एक्वायर करते हैं, और उसको कैसे आप लोग जो है वो इंप्लीमेंट करते हैं। आपको लगता है वो प्लेसमेंट वाले दिन पे जाके मैं हीरो बन के, बाबू बन के बैठूंगा, या आई विल टेल यू माई स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, लड्डू बताएगा तुम मुझे हैं। तो प्लीज़, ये समय था आपके पास अपने आप को प्रोडक्टिव, आप लोग जो है इस समय को यूटिलाइज कर सकते थे प्रोडक्टिवली, बट कोई बात नहीं, अभी रिजल्ट के बाद और समय आएगा आपके पास। अगर आप पास हो जाते हैं आपके पास और समय आएगा। और एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ, देखो भाई, रिजल्ट जैसा भी हो है तो अपना ही है, तो हमारी ही हार्ड वर्क की वो रिफ्लेक्शन। आप ये बात तो मानते हैं ना, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द पॉजिटिविटी ऑफ द रिजल्ट एंड द हार्ड वर्क यू आर डूइंग वाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स। द मोर यू विल डू हार्ड वर्क, द बेटर योर रिजल्ट विल बी, है ना? डायरेक्ट रिलेशन है ना? ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि भाई कुछ केसेस में ऐसा हो जाता है कि भाई, अच्छा एक बात मैं और बोलना चाहता हूँ यहाँ पे, ऐसा नहीं होगा कि भाई कोई 99% तैयार था और उसको भाई फेल कर दिया। ऐसा जरूर हो सकता है कि भाई 60% तैयार था और उसको फेल कर दिया। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? आपके एफर्ट्स अगर 99% है तो आप पास हो रहे हैं। 99, 95, 90, इवन 85% तक भी अगर आपके एफर्ट्स हैं, आप पास हो रहे हैं, क्योंकि आप रूम ही नहीं छोड़ रहे हैं ना उसके लिए।
ये वैसा ही है जैसे ऑडिट में होता है रीजनेबल एश्योरेंस और मॉडरेट एश्योरेंस। आपको रीजनेबल एश्योरेंस है कि मॉडरेट एश्योरेंस है? ऑडिट एंगेजमेंट है कि रिव्यू एंगेजमेंट है? सोच लो। अगर रीजनेबल एश्योरेंस आपके पास है अपने एफर्ट्स को लेके, अपने हार्डवर्क को लेके, आप पास हो रहे हो, पक्की बात। और अगर आपके पास रीजनेबल एश्योरेंस नहीं है तो आप फेल हो रहे हो भाई। फेल भी हो सकते हो, पास भी हो सकते हो, अनसक्सेसफुल, राइट। अब मेरी बात को सर ध्यान से सुनिएगा, मैं पूरा ऑडिटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसको बता देता हूँ क्योंकि मुझे मजा आ रहा है। आप लोग जब ऑडिट रिस्क देखते हैं, ऑडिट रिस्क के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है रिस्क ऑफ मिडिल स्टेटमेंट, एक होता है डिटेक्शन रिस्क। अब डिटेक्शन रिस्क के दो कारण होते हैं, एक होता है सैम्पलिंग और एक होता है नॉन सैम्पलिंग, है ना। अब मैं नॉन सैम्पलिंग वालों पर ध्यान देना चाहता हूँ। नॉन सैम्पलिंग क्या है, मेरी बात को ध्यान से समझिए कि ये नॉन सैम्पलिंग में वो बच्चे आ रहे हैं जिन्होंने प्रिपरेशन जो है वो अच्छे से नहीं करी, लेकिन उनको लगता है कि करी है। यानी उनको पता ही नहीं था उनका सिलेबस क्या है, उनको पता नहीं था उनसे क्वेश्चंस क्या पूछे जाने वाले हैं। बस वो एक गलत फहमी में थे कि मेरी प्रिपरेशन अच्छी है, उनके बस वो एक गलत फहमी में थे कि भाई मेरी प्रिपरेशन अच्छी है। तो प्लीज़ मेरी इस बात को समझिए कि आपने भाई इस समय बैठ के एंक्शस होने से अच्छा ये है आप जर्नलिंग करें, वॉइस नोट्स रिकॉर्ड करें, समझें अपने बारे में, अपने रिफ्लेक्शंस जो हैं वो रिकॉर्ड करें और उन रिफ्लेक्शंस के हिसाब से फिर जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश करें और स्किल ज़रूर 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 बिल्ड करो। एक बात आपसे और बोलना चाहता हूँ, इतनी नेगेटिविटी और टॉक्सिसिटी कभी किसी के काम नहीं आई जितनी आजकल मैं देख रहा हूँ इंटरनेट पे। अगर मैं आपको बोलूँ, मैंने भी एक्सेल की बात करी, मैं ये भी बोल सकता था मेरे एक्सेल का कोर्स लो, स्किल 91 पे जाके आपको कोई कोड भी दे सकता था, चलो दे भी दूंगा मैं। लेकिन पता क्या होगा, कुछ लोग ऐसे कोर्स बेच रहा कोर्स। अबे तो भाई मैंने मेहनत करी है, मैं वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं उसके लिए चार्ज करूंगा। तुम सीए बन के क्या करोगे? तुम भी तो वैल्यू प्रोवाइड करके पैसे चार्ज करोगे या नहीं करोगे? और ये जो टमाटर से लोग जो इसके ऊपर वीडियो बनाते हैं, तुम जॉब कर रहे हो, तुम सैलरी नहीं ले रहे, तुम फ्री में जा रहे हो। ये टॉक्सिसिटी है, नेगेटिविटी छोड़ो। मैं आपको वैल्यू दे रहा हूं, आपको वैल्यू पसंद आ रही है, आपसे चार्ज कर रहा हूं, एज सिंपल एज दैट। ऐसे चलती है दुनिया। आईसी आपसे पैसे लेता है, आपको वैल्यू देता है कि नहीं वो आपने डिसाइड करना है। हर कोई हर चीज़ के लिए, आप ये यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं तो यूट्यूब भी आपसे पैसे ले रहा है, या तो वो आपको ऐड दिखा रहा है या आपने प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले रखा है। तो प्लीज़ यार ये सब चीज़ें छोड़ो। ये गिव एंड टेक का रिलेशनशिप है, ये हमेशा से था, हमेशा से है और हमेशा रहेगा, राइट। इफ समथिंग इज फ्री यू आर द प्रोडक्ट माई डियर फ्रेंड। ओके, चलिए, तो ये कुछ बातें हैं। और लास्ट में बस मैं आपको बात बोलना चाहता हूं कि आपके फेलियर्स मैटर नहीं करेंगे अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हैं। इसमें दो बातें हैं, फेलियर्स मैटर नहीं करेंगे लेकिन तभी जब आप सक्सेसफुल हो जाते हैं। सक्सेसफुल तो आपको होना ही पड़ेगा। अब वो आप अपने फील्ड में होते हैं, किसी और फील्ड में होते हैं, मैं इस पे नहीं जा रहा, आप किसी भी फील्ड में हो आपको। और सक्सेसफुल का मतलब पता क्या होता है? जब आप अपने एफर्ट्स से सेटिस्फाइड हैं, आउटपुट थोड़ा ऊपर नीचे हो तो भी चलेगा। मतलब यार मैं आपको अपनी स्टोरी छोटी सी बताऊं अगर, तो आप लोगों को मैंने कई बार बोला है, मैं क्लास 11th में था, मेरे 1 नंबर आया था भाई 100 में से। आई गॉट 1 आउट ऑफ 100 इन केमिस्ट्री, राइट। साइंस साइड से मेरे को बीच क्लास के अंदर जो है वो, मतलब बीच सेशन के अंदर जो है, मैंने वो साइंस साइड को निकाल दिया, मतलब मेरे को निकाल दिया गया था, मैंने छोड़ दिया था, मैं कॉमर्स में चला गया था। सोच के देखिए कि मैंने अपना फर्स्ट टर्म साइंस से पढ़ा, सेकंड टर्म जो 11th का वो मैंने कॉमर्स से पढ़ा, बीच में जाकर डेप्रिसिएशन के चैप्टर से। लेकिन आज आप मुझे सुनते हैं या मुझे फॉलो करते हैं, मुझसे पढ़ते हैं, वो किस लिए? मेरे वो फेल होने की वजह से नहीं, मेरे सक्सेसफुल होने की वजह से, कि मैंने आगे चल के भाई अपने सीए के एग्जाम्स क्लियर किए, मैंने आगे चल के पढ़ाना शुरू किया, पढ़ाने के लिए नई नई चीज़ें एफर्ट करी और आपके लिए नई नई चीज़ें डेवलप करी। आज मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो टीचर बन गए हैं। इसलिए आप लोग शायद मुझे सुनते, मुझे फॉलो करते हैं। मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, मैं साइंस में एक फेलियर था भाई, लेकिन मैंने कॉमर्स में अपनी सक्सेस को पाया, जो मुझे लगता है कि मेरे एफर्ट्स भाई मेरे कॉमर्स में बढ़िया थे। और मेरा आउटपुट चाहे थोड़ा ऊपर नीचे रहा हो, कोई बात नहीं, लेकिन भाई मैं अपने आप को समझता हूँ कि मैंने कुछ अचीव कर लिया, और तभी आप लोग मुझे सुनते हैं। और इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि फेलियर ठीक है, लेकिन फेलियर के बाद भाई आपको सक्सेसफुल होना ज़रूरी है। अगर सक्सेसफुल नहीं बनेंगे तो आप लोगों को एट द एंड ऑफ द डे कोई आपकी स्टोरी नहीं बनेगी और कोई आपसे इंस्पायर नहीं होगा, कोई आपको पूछेगा नहीं। और मज़े की बात यह है कि आप अपने आप से हमेशा परेशान रहेंगे। आप मुझे एक बात, अब तो खैर काफ़ी लंबी हो गई वीडियो, बट मैं फिर भी एक बार पूछता हूँ, जब आप 7-8 घंटे, 5 घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे जब आप रीले शॉर्ट्स देख लेते हो, कैसा लगता है आपको? उसके बाद कैसा लगता है? आत्मगिलानी होती है कि नहीं होती है? गिल्ट होता है कि नहीं होता है? ये गिल्ट पूरी ज़िंदगी रहेगा अगर आप अपने एफर्ट्स मीडियोकर रखेंगे और आप अपना समय वेस्ट करते रहेंगे इधर उधर जाके, बस आप टाइम पास करते रहेंगे। और इस गिल्ट से मैं तो जिस दिन भाई बढ़िया क्लासेस लेता हूँ, वीडियोस बनाता हूँ, म्यूचुअल फंड के बारे में रिसर्च करता हूँ, एक्सेल पे रिसर्च मारता हूँ, चैट जीपीटी पे रिसर्च मारता हूँ, एआई पे रिसर्च मारता हूँ, मेरा दिन तो ऐसे जाता है बढ़िया। और जिस दिन भाई मैं ये सब नहीं कर पाता हूँ, मेरा दिन जाता है डल। या मुझे ट्रैवलिंग का शौक है, मैं ट्रैवलिंग करता हूँ, उस दिन बड़ा खुश होता हूँ। और जिस दिन
वैसे तो भगवान की दुआ है, कुछ अच्छी चीज़ें सीखी हैं जिससे मैं अपने सोशल मीडिया को बिल्कुल मिनिमाइज़ कर पाया हूँ। अदरवाइज़ भाई, अगर मैं किसी भी दिन थोड़ा ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ कर लूँ, मैं फिर बोल रहा हूँ बहुत अच्छा चल रहा है आज की डेट में, मैंने बहुत मिनिमाइज़ कर दिया सोशल मीडिया के यूसेज को, तो भाई वो दिन जाता बेकार, उस दिन हो जाता गिल्ट। ओके, आप बोलोगे बताओ कैसा मास्टर है ये, फन फन की मना नहीं कर रहा हूँ मैं भाई, ट्रैवलिंग का शौक रखता हूँ, मैं जाता हूँ, मेरे को वॉक करनी है, मेरे को क्रिकेट खेलना है, मुझे भाई गाड़ी चलानी है, मुझे ऑफ रोडिंग करनी है, मुझे भाई किसी ट्रिप पे जाना है, मेरे लिए वो फन है। सोशल मीडिया इज़ नॉट फन, सोशल मीडिया इज़ स्टूपिडिटी, चीप एंटरटेनमेंट। ओके, चलिए, तो ये मेरे भाई एक ऑनेस्ट आपके साथ जो है टॉक थी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है इसमें से कुछ लेसन्स लेके जा रहे हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग आगे भी कुछ आ, अच्छा करेंगे। रिजल्ट का वेट मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हैं, जो भी आएगा एक्सेप्ट करेंगे, रिजल्ट के बाद आपसे दोबारा मिलेंगे। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।